सफल 100 दिन पूरे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन में हरियाणा की गति को, विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कल पूरी विस्तृत रूप से पूरे हरियाणा में किस प्रकार से काम हुए हैं 100 दिन में, उनमें पूरी डिटेल जानकारी दी है। किस प्रकार से हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके नियमित हमने पलवल के अंदर 100 दिन में नई सरकार में किस प्रकार से सफल काम हो या अच्छे सकारात्मक सफल प्रयास हों, उनके लिए आप सबको आमंत्रित किया है। हमने पिछले 100 दिन में गांव से लेकर शहर तक हमारे प्रयास रहे हों या काम चलने की प्रक्रिया हो या काम करवाने की प्रक्रिया हो या कोई सौंदर्यकरण का काम हो, एक सफल प्रयास भी किए हैं और काम भी शुरू हुए हैं। नगर परिषद के हमने सबसे ज्यादा फोकस 100 दिन में प्रयास किया है कि पलवल को स्वच्छ और सौंदर्यकरण पर ध्यान देते हुए जाम मुक्त पलवल बनाने का प्रयास सबके सहयोग से करने का एक प्रयास हमने किया है। नगर परिषद के सफाई के लिए जो लंबे समय से पेंडिंग था, ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी, रिक्शा मुहैया कराना, उसका काम कुछ दे भी दिए हैं और अगले कुछ 2-3 दिन में वो सब पलवल के पूजनीय जनता के लिए काम के लिए समर्पित हो जाएंगे। 1000 से ज्यादा हमने पलवल को सौंदर्यकरण के लिए पाम ट्रीज के पेड़ लगाने का प्रयास किया है। कुछ पेड़ उसमें मौसम के कारण कम भी हुए हैं, लेकिन हुड्डा चौक के आसपास देखेंगे तो वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो पलवल के अंदर सौंदर्यकरण का काम ठीक से होगा। पलवल के हुड्डा चौक पर एक अच्छा सेल्फी पॉइंट, लव हमारा पलवल करके एक पॉइंट हमने बनाया है। क्लॉक वॉल पिछले दिन हमारे उद्घाटन हुआ, बहुत सौंदर्यकरण का काम उससे हमारे पलवल के लिए एक अच्छा पॉइंट सौंदर्यकरण का वो बना है। वॉल पेंटिंग का काम भारत के महान विभूतियों से उनके इतिहास की फोटो, चाहे उनके बारे में जानकारी हो, वॉल पेंटिंग के माध्यम से हमारे एलिवेटेड पुल पर आप देखोगे तो वो वॉल पेंटिंग्स शुरू भी हो गई हैं और आज कुछ काम कंप्लीट भी हो गया है। और आने वाले समय पर जो पुल का नीचे का इलाका है, नीचे का जो वॉल पेंटिंग का और सौंदर्यकरण का काम है, वो जल्दी हमने CSR के माध्यम से बड़ी कंपनियों से संपर्क हो चुका है। उसका काम भी सुचारू रूप से जल्दी चलने वाला है। शहर के वार्ड के लिए 3200 लाइट आ चुकी हैं। 5000 लाइटों की प्रक्रिया और शुरू हो चुकी है। CSR के माध्यम से हमने 5 करोड़ की लागत से 54 जगह पर पोल लाइट लगवानी शुरू हो गई। CSR के माध्यम से ही 33 हाई मास्ट लाइटें लगाई जा रही हैं, उनका काम शुरू हो चुका है। शहर में तिरंगा लाइट का टेंडर होकर कभी भी वो ओपन होकर कल से या परसों से वो शुरू हो जाएंगी शहर के सौंदर्यकरण के लिए। अवैध पार्किंग से
जो लोग हमारे शहर के लोग कहीं भी गाड़ी खड़ा करके हमारे कुछ लोग खड़ी करके चलाए, तो उनको प्रयास हमारी प्रशासन कर रहा है कि वो ना करें, जिससे जाम से निजात मिल सके। उसके लिए टोइंग टेंडर जो गाड़ियों को लेके जाता है, उसका हमने एक सफल प्रयास करने का काम कोशिश की है कि उससे जो बड़े बड़े शहरों में एक हमारे शहर की सब लोग जानकारी में भी और अपना एक आदत में भी डालें कि अच्छी जगह हम खड़ी कर सकें। हमने शहर के पानी के निकास के लिए जो लंबे समय से शहर में पानी भरता था, उसके लिए जगह जगह पर कैच पिट का निर्माण आप देखोगे चलते हुए, विद फोटोग्राफ्स हम आपको दे सकते हैं। उसका काम शुरू हो चुका है। ड्रेन से पानी के लिए, आरसीसी के लिए, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार हो गई है। पिछले 100 दिन में जो हमने सफल प्रयास किए हैं शहर को पानी से, अगले हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब बारिश होती है तो शहर में पानी ना जमा हो। हमारे व्यापार मंडल के सहयोग से, हमारे व्यापारी भाइयों के सहयोग से हमने पिछली बार जब अतिक्रमण का मुद्दा मीडिया के माध्यम से, सोशल जो संस्थाएं उनके माध्यम से आया था, उन व्यापारी भाइयों के साथ हमने चर्चा करके आज आप देखोगे तो शहर के अंदर आपको जाम मुक्त जैसा माहौल मिलेगा। पहले बहुत अतिक्रमण जैसा था, लेकिन व्यापारी भाइयों ने हमारा सहयोग किया, हमारी बात सुनी, उस पर काम किया। अब आप कभी भी शहर में जाओगे, उनकी सुरक्षा के लिए 8 से 10 ब्लैक कैट कमांडोज और एक परमानेंट जिप्सी जो बाजार में घूमती है, जहां लोग पैदल नहीं निकल सकते थे, वहां बाजार में पुलिस की जिप्सी अंदर तक जाती है। हमने व्यापारी भाइयों की सुरक्षा के लिए भी हमने काम किया है। लगभग 40 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। उसका कल से उद्घाटन करके हमने कैलाश नगर से उसकी शुरुआत कर दी है। एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक काम, प्रयास, जो हमारी लंबे समय से कोरोना काल से ट्रेनें बंद थी, उसके लिए हमने पिछले कुछ दिन पहले देश के रेल मंत्री जी से मुलाकात करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी ही पलवल की ट्रेनें सुचारू रूप से चलेंगी। जो एक हमारे 2 डिपार्टमेंटों का मुद्दा था, जिला परिषद और मार्केटिंग बोर्ड का, 60 से ज्यादा सड़कें पूरे जिले की ऐसी थीं जो जिला परिषद से और मार्केटिंग बोर्ड में अटकी हुई थी। हमने वो 60 की 60 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड में करा दी, उनका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। केजीपी को पेलक अलीगढ़ रोड से जोड़ने का जो सारी प्रक्रिया थी, वो भी अब कंप्लीट हो गई है। कभी भी उसकी शुरुआत होगी तो जाम से जो बड़ी गाड़ियां हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। पिछले कुछ दिन में हमारे भक्तों की, श्रद्धालुओं की एक डिमांड थी कि खाटू श्याम जी के लिए, बाबा के दर्शन के लिए बस चलाई जाए। हमने वो बस सुचारू रूप से चलवाने का प्रयास किया, वो चल भी रही है। लोगों की डिमांड आई कि कुंभ के लिए बस जानी चाहिए। हमने अधिकारियों से बात करके अब सुचारू रूप से कुंभ की भी बस अब शुरू हो गई है। पप्पन प्लाजा के सामने जो ईदगाह तक पानी की निकासी का जो एक मैटर बहुत लंबे समय से चल रहा था, उस पे भी हमने आरसीसी के नाले की मंजूरी दे दी है। हमारी सरकार ने ये सुचारू रूप से शहर के अंदर सौंदर्यकरण से लेकर कामों से लेकर सुरक्षा तक जो प्रयास, सफल प्रयास हमने शहर के लिए किए, हमने वो आपके सामने रखे। अब विकास कार्य गांवों की तरफ चलें। अभी सोरडा की फिरनी गांव की खादर के अंदर, खेत खलियानों के रास्ते खादर के अंदर व्यायामशाला हो, बरातघर हो, चौपाल के निर्माण हो। हमने अभी धतीर गांव की जो लंबे समय से फिरनी का काम था, वो भी, उसको भी सुचारू रूप से शुरू कराने का काम कर रहे हैं। व्यायामशाला हो मीसा गांव में या रसूलपुर गांव में, उसके लिए भी हमने निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए पलवल
खासकर विधानसभा के लिए हर गांव में दिए थे। हमारे गांव के सरपंचों ने उनमें काम शुरू कर रखे हैं। आप देखोगे तो हर जगह काम चलते हुए दिखाई देंगे। ये पंचायतों का पैसा था, 20 करोड़ रुपए जो उन्होंने शुरू किया है, जो हमारी सरकार ने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में दिया था। 20 करोड़ के से ज्यादा के टेंडर एक्शन ऑफिस से अलग से जो लगते हैं उसके काम भी सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। टेंडर लग के लोगों को टेंडर अलॉट हो गए हैं और उस पर काम शुरू हो गया है। इस प्रकार से हमने जो 100 दिन में जो एक सफल प्रयास हमने शहर के लिए, गांवों के लिए, हर प्रकार से विकास काम के लिए हमारा ये दायित्व है कि हमारी जनता जनार्दन ने, जो पूजनीय जनता ने, पलवल की ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम एक एक दिन का, एक एक पल का हिसाब उनके सामने समय समय पर आते हुए रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सकारात्मक राजनीति करते हुए पलवल की जनता जनार्दन के साथ जिस प्रकार का माहौल था पहले, उससे और अच्छा बेहतर बनाने के लिए, पलवल को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ सहयोग करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अच्छे कामों के लिए सकारात्मक भावना से राजनीति करेंगे, अच्छी राजनीति करेंगे। इसके लिए हम सब आपके बीच में पूरी टीम, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के पदाधिकारी सब आपके समक्ष आए हैं। आपका कोई प्रश्न होगा तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, एक मिनट, जो बीच में नाला है, जो सारे कॉलोनियां थे छोड़नी है, इसमें तुम्हारा धावर नगर है, आर्य नगर है, ये कॉलोनी है तुम्हारी, ये सारी लबालब हो जाती है। चौड़ा कम है, पानी आता है ज्यादा, इधर से आता है, दोनों आपस में टकराव करते हैं, पूरी सारी जलमग्न हो जाती है सारी। उसके बारे में आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी देना। नहीं, हमने नाले के काम को प्रयास किया है। जो बीच वाला नाला, हाँ, समझ गया मैं आपकी बात को। उस पर भी आपका सुझाव आया तो उस पर काम करेंगे। गांव बहरौला के जो गांव के लोगों वो चाहते हैं कि 172 किला पे कब्जा ओवर लगा हुआ, 178 किला पे 172 है वैसे, तो उन पे खेल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनवाना चाहते हैं। अच्छा काम करेंगे। हमने प्रपोजल दिया है सरकार को, अगर गांव के सहयोग के साथ वो जमीन को ऐसी बनाएंगे। हमने प्रयास पहले भी किया था, चुनाव से पहले भी हमने कहा है कि 5 साल पलवल के जो होंगे, पलवल आपको अलग दिखाई देगा। ये भरोसे के साथ हम पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं। मंत्री जी, शहर में गोलियां चल रही हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? शहर में सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अगर किसी भी प्रकार का कोई दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मजबूती से काम कर रहे हैं। योगेश शर्मा जी ये कह रहे हैं कांग्रेस का नीरज फिरोजपुरे के नाम से धमकियां दी जा रही है। कोई भी गैंगवार पलवल के अंदर टॉलरेंस नहीं होगी। सरकार और जनता जनार्दन के लिए, पलवल की पूजनीय जनता के लिए सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। हर प्रयास सुरक्षा के लिए किया जाएगा। व्यापारी भाइयों की हमारे पास आई थी कि सुरक्षा के लिए करिए। आज आप जाकर, मीडिया वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जाकर देखिए, वहां पर आपको ब्लैक कैट कमांडोज और जिप्सी परमानेंट आपको घूमती हुई नजर आएगी। मंत्री जी, बना हुआ है क्या? ये बात एक भोलू तीर्थया की नहीं है कि हमला हुआ, मंडी के प्रधान के और भी थे कि तो मौत हो गया अटैक आने से, इस वजह से सरपंच अमरू गांव के। हमने कहा है, मतलब कि ज्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने इसके बाद कोई किसी, मेरा आपके चैनलों के माध्यम से ये अनुरोध है, किसी के भय में आने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको लगता है, पुलिस हमारे मुस्तैदी से काम कर रही है, उचित कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई हम करके देंगे। आपको किसी में भय में रहने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जमीन मिली तो इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम बनाएंगे, तो बहरौला में विकल्प है आपके सामने। अभी गांव के लोगों से बात चल रही है, सरकार और पंचायत और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का मामला है। अगर मिलेगी तो पलवल को बेहतरीन बनाने के लिए वो काम किया जाएगा। क्योंकि आप खेल मंत्री हैं, खेल विभाग पलवल का पिछले काफी दिनों से कोचों की कमी से जूझ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब मैंने डेटा मंगाया तो कुछ कोचों की कमी है, सारी लिस्ट मंगा ली है। अगले 15 दिन के बाद
आप मुझे बताना कि कोई कोच की कमी आपको नहीं दिखाई देगी। दिल्ली के सीएम जो रहे मुझे केजरीवाल लगता है को आपका यहाँ विरोध हो रहा है पार्टी में, जो केंद्रीय राज्य मंत्री के बाल गुजर रहा है, आपके बीच में खटास पैदा होगी। कोई खटास नहीं है। भाषण में मेरा नाम लिया, आपने निशाना साधा। कोई निशाना नहीं साधा, कोई खटास नहीं है। ये सब मीडिया की चलाई हुई बातें हैं। नेता हैं हमारे, पैदा करो, मीडिया को दोष दे दो। नेता हैं, सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। वो सांसद हैं, हम विधायक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों पलवल के विकास के लिए काम। इससे कौन सी नई बातें चलती रहती हैं? गौरव जी, मंत्री जी 111 की बात चलती है, जब ये बात आती निकल कर नहीं, 111 हैं। आप लोग उन माइक पे कहते हो 111 हम नहीं, हमारे 3 हमारी पलवल फरीदाबाद लोकसभा से हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, तो ये हमें हमारे फरीदाबाद लोकसभा के लिए भी हरियाणा सरकार ने सम्मान दिया है। पलवल में बहुत लंबे समय के बाद मंत्रालय मिला है। पलवल की जनता को भी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है। तो हम साथ रहते हैं, अच्छा है। अगर हम साथ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। लास्ट बार कब मिले थे मंत्री जी से आप? कौन सा फोटो साथ साझा किया? किसमें? केंद्रीय राज्य मंत्री से लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी? मुलाकात होती ही रहती है। अब ऐसे मुलाकातें थोड़ी जान रहे नेता हर पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। अभी एक प्रोग्राम पार्टी के हुआ नेता था, उसमें आपका फोटो नहीं था, उनका फोटो था। वो मंत्री खुद आए और ये कह रहे कि जो विकास का पार्षद नहीं, वो पार्टी या कोई व्यक्तिगत बुलाएगा तो मैं कैसे क्या मना कर सकता हूँ किसी को। पलवल में आए दिन गौ तस्करी बढ़ रही है, गौ तस्कर हावी होते दिख रहे हैं प्रशासन पर भी और गौ रक्षकों पर भी। कोई गौ तस्करी के लिए हमारी सरकार भी चुस्त है और हमारे जो गौ रक्षक हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। गौ तस्करी में अगर कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर सरकार भी, पुलिस भी पूरा संज्ञान लेती है और आपके कोई ध्यान में आएगा तो हम भी उस पर कार्रवाई करेंगे। हम गौ रक्षकों के साथ और गौ तस्करों के खिलाफ हैं। प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, पुलिस प्रशासन पर, कि वो उनको उल्टा धमकाते हैं, उल्टा केस करने का धमकी देते हैं। कोई बात आएगी तो हमारे संज्ञान में लाइए, ऐसा नहीं होने देंगे। गौरव जी, दिल्ली के बाद में कह रहे हैं केजरीवाल, उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली की ओर आने वाले पानी में जहर मिला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल का दिमाग चल गया है। वो अपना दिमागी हालत खो चुके हैं। एक बात, किस तरीके की बात वो करते हैं? क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं रहते? दिल्ली में सांसद नहीं रहते? दिल्ली में हम लोग नहीं जाते? क्या हमारे समर्थक दिल्ली में नहीं है? इस प्रकार की केजरीवाल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी दिमागी हालत को चेक कराना चाहिए। और वो बौखला गए हैं चुनाव में, जिस प्रकार की करारी हार उनको मिल रही है, उस बौखलाहट में कुछ भी कहते हैं। जो नेता जब बौखला जाते हैं हारने जैसी स्थिति देखकर, तो कुछ भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी तो मांग है, उस पर करना चाहिए। ऐसे लोगों को देशद्रोह का आरोप लगाना। गौरव जी, पूरे सीटों पे चुनाव है दिल्ली में क्या लगता है कितनी सीट आएंगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी पर पूरा भरोसा है दिल्ली के। गौरव जी, पहले का इंटरचेंज बन के तैयार हो चुका, 5 महीने हो गए, अब वो शुरू नहीं हो रहा, शहर में जाम की स्थिति है। बस उसी को तैयारी प्रक्रिया हो गई है। किसी भी दिन उसका इनॉग्रेशन आपको होता हुआ मिलेगा। एक बात मैं पूछना चाह रहा था, जो शहर के परेशान होकर जो शहर में जब तक हमारी महिलाएं, माँ बहन सुरक्षित नहीं है तो विकास का कोई फायदा नहीं। शहर में जो महिलाओं का कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ छुट्टी के समय और जब वो सुबह स्कूल पर जाती हैं, जब हमारी लड़की बहनें जाती हैं, 12 किस्म की लड़कियाँ झुंड का झुंड बना के खड़े हो जाते हैं, फब्तियाँ कसते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। आज से 1.5 साल पहले महिला पुलिस खड़ी होती थी सुबह से, वो बिल्कुल अब नहीं जाती और बहुत बुरा हाल है। तो ये सुरक्षा की जो व्यवस्था करवाएं, जो पहले जो महिला पुलिस वहाँ जाके खड़ी होती थी, वो जरूर करें। आप कोई पॉइंट हमें लिख के दे दें जहां जहां पर पुलिस खड़ी होनी है। मेरा भी आप समाज के सम्मानित व्यक्ति हो, अभी आप लिख के देंगे, कल से आपको पुलिस वहां खड़ी हुई दिखाई देगी। गांव फुलवाड़ी हो, कई ऐसे गांव है जिनमें स्कूलों में टीचर नहीं है और शिक्षा का जो है, शिक्षा स्वास्थ्य पे कैसा ध्यान रहेगा? हमने पूरा प्रयास शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमारी सरकार पहले से करती हुई आई है। आपको कोई लगता है कि शिकायत है ऐसी तो उनको बोलें कि हमें दें, प्रयास करेंगे कि वो सारी चीजें पूरी करा दें। गुप्ता जी ने कहा था, मैं आपको बताऊं, ये स्कूल है यहाँ लड़कियों का, इसकी छुट्टी होती है, 3 मोटरसाइकिल है बिना नंबर की और एक पे 4-4 बैठे होते हैं। वो बच्चियां कैंप रोड से ही जाती हैं, बुलेट बाइक, और उसके पीछे नहीं, बुलेट नहीं है, छोटी बाइक है, बिना नंबर, ना आगे नंबर प्लेट ना पीछे। और अक्सर मैं 2 बजे ही जाता हूँ यहाँ से रेस्ट हाउस से,
मीडिया सेंटर से घर मेरा उधर ही। आज के बाद आपको नहीं दिखाई देंगी वो। आज आपने बताइए, आज हम इस बात की हालांकि चिंता मैंने करें। आपके ब्लैक कमांडो उनसे भी कहा था, उन्होंने 2 दिन वो भी की है उनकी। नहीं, आप समाज के लोग हैं, आपको कहीं लगता है कुछ कमी ऐसी तो हमें आप लिखवा कर भिजवाइए। कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो जहां पर पुलिस होनी चाहिए, हम सुनिश्चित करेंगे वहां पुलिस खड़ी हो। मंत्री जी मेडिकल कह रहे हैं काम चालू हो जाएगा। अभी सरकार की जमीन मेडिकल कॉलेज की अभी पंचायत से ट्रांसफर हुई है कुछ दिन पहले। अब पंचायत से मेडिकल कॉलेज की जगह हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुई है। अब उसका जल्दी शिलान्यास के लिए डेट रख दी जाएगी और मुझे लगता है कि हमारे कार्यकाल में उसको पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ये कहती है कि नशा मुक्त करेंगे, लेकिन खुद ही जो है ठेके खोलने की परमिशन मिल जाती है और विरोध भी किया महिलाओं ने। एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज वालों से पूछे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मंत्री जी उदयभान कह रहे हैं कि जो पिछले 100 दिन सरकार के रहे हैं वो भ्रष्टाचार के रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी उन्होंने, मैं पहले ही बोल चुका हूं, कांग्रेस पार्टी का भी दिवालियापन जैसा ही है, ना नेता चुन पा रहे हैं। अपनी बौखलाहट में हारने के बाद कोई भी आरोप किसी पर लगा दे रहे हैं, उनका कोई औचित्य बचा नहीं है। हरियाणा की जनता जनार्दन ने उनको नकार दिया है। ये बात वो जल्दी मान लें तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो आए दिन मीडिया के सामने बने रहेगा, उनकी नेताओं की आदत है। गौरव जी, जैसे फिरोज शाह कोटला मैदान है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैच आईसीसी की तरफ से मैच हो, ऐसा क्या पल के आसपास हो सकता है? स्टेडियम होगा तो जरूर कराएंगे। नहीं, स्टेडियम ऐसा बनेगा, प्रयास है, अच्छा करेंगे। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। माइक से- माइक माइक करने तो ले जाएंगे अब ये देखिए।